अच्छा भाई स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू से। यहाँ पे आपका रेवेन्यू कितना दिया हुआ है आपको? 436, 936। ठीक है, ये दिया हुआ है 936। और आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है 587। अब इस पे वो कह रहा है कि कैरेज इनवर्ड हैड बीन इंक्लूडेड इन डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप मुझे बताएं, कैरेज इनवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है नहीं जाता? तो हम एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन में काटेंगे और यहाँ पर उसको डाल देंगे, क्योंकि कैरेज इनवर्स कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाता है। ये हो गया 590, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 346। अच्छा, अब मेनली आपको पता है दो एक्सपेंस होते हैं। एक होता है भाई डिस्ट्रीब्यूशन, उसको इधर कर लेते हैं, और एडमिन को हम इधर कर लेते हैं। पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी दी हुई है? 46 दी हुई है। और एडमिन कितना दिया हुआ है? 42। ठीक है, अब सबसे पहले जो एडजस्टमेंट नंबर 2 है, कैरेज इनवर्ट हमने गलती से कहाँ डाल दिया था? डिस्ट्रीब्यूशन में डाल दिया था। तो कैरेज इनवर्ट्स को मैं वहां से माइनस करूंगा। ठीक है, फिर है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड की कॉस्ट उसको बता दी है, फिर कंपनी की डेप्रिसिएशन पॉलिसी वो बता रहा है। इक्विपमेंट 20% आरबीएम चार्ज टू डिस्ट्रीब्यूशन। चलें भाई, इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन डाल देते हैं भाई। सही है, इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है आप देख सकते हैं। इक्विपमेंट की कॉस्ट जो है वो है 90, उसका पुराना डेप्रिसिएशन कितना है 30, और उसको 20% कर देते हैं, ये आ गया 12। फिर कह रहा है बिल्डिंग का है चार्ज टू एडमिन। चले भैया, बिल्डिंग लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होगी, इसलिए उसने लैंड की कॉस्ट दे दी है। तो ऊपर लैंड एंड बिल्डिंग दी हुई है, कितनी दी हुई है? कॉस्ट 980। इसमें से मैं लैंड की कॉस्ट हटा देता हूँ 260, तो बच जाएगी मेरे पास किसकी? बिल्डिंग की कॉस्ट। इस पे मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर देता हूँ 2% का। 2.5 है, सॉरी 2.5% है। हाँ, तो ये आ जाएगा भाई 18। ठीक है भाई, अब ये एडजस्टमेंट नंबर 1 हम भूल गए। एडमिन एक्सपेंस इंक्लूड अ पेमेंट ऑफ 9000 फॉर द इंश्योरेंस 3 मंथ्स एंडेड नवंबर। हम अकाउंट बनाने सितंबर, तो अक्टूबर नवंबर 2 महीने का प्री पेमेंट हो गया। इसमें 2 महीने का प्री पेमेंट हो गया, कितने महीने से? 3 मंथ्स में से 3/9000 6। तो ये आ जाएगा 54, और ये आ जाएगा आपके पास 55। ठीक है भाई, तो डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है 55, और एडमिन आ रहा है आपका 54। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें से मैं फाइनेंस कॉस्ट जो है वो इंटरेस्ट की कॉस्ट माइनस कर दूंगा। देख सकते हैं भाई 8% है 75,000 का, 8% आ गया, ये आ गया 231। ठीक है भाई, ये हो गया। आप इसके बाद इसकी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी वो भी छोटी सी है, वो भी बना देते हैं। उसमें ज़्यादातर काम तो ये इस टाइप का होगा, शेयर प्रीमियम वगैरह का, और ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है भाई, अच्छा अब इसमें देख लें भाई, शेयर कैपिटल आपको दिया हुआ है, शेयर प्रीमियम और रिटेन अर्निंग। अब इसमें यार एक चीज जरा देख लीजिएगा, एक इसमें जो चीज है, जो एक नई चीज आप कह सकते हैं। देखो, इसमें सिर्फ एक का ही ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, वो है रिटेन अर्निंग का 2007 का 17 का। इसका मतलब है जो बाकी बैलेंस है वो इसका मतलब है क्लोजिंग हो गए। देखो लॉजिक वाइज क्या है, जब वो कह रहा है 2017 का, जब उसने कहा उसने लिख दिया, इसका मतलब है जिसका नहीं लिखा वो क्लोजिंग हो गया। तो रिटेन अर्निंग का हो जाएगा इसका 106। ठीक है भाई, उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर 231। अच्छा, आप एक और चीज देखेंगे, इसका मतलब है सर ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और प्रीमियम, इसका मतलब है ये क्लोजिंग दी है। देखो अभी मैंने आपको बताया क्यों इसकी लॉजिक है, क्योंकि उसके आगे डेट नहीं दी हुई है, तो इसका मतलब है वो क्लोजिंग हो जाएंगे। कितने हैं? 450। और शेयर प्रीमियम कितना है ये लिखा हुआ 90। अब इसमें एक चीज जो है वो जरा अलग है। ये कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर डायरेक्टर हैड मेड अ राइट इशू ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड एट अ प्राइस ऑफ 0.70। अब मेरी बात याद रखते हैं,
अब ये आपको रिवर्स कैलकुलेशन करनी है। बात समझ में आई कि राइट इशू कितने का हुआ होगा। सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। 450 डिवाइडेड बाय 0.50, एक शेयर की वैल्यू 0.5 है तो 900 है। इज दैट राइट? अब ये 900 नंबर ऑफ शेयर्स है। अभी तो देखिए, अब राइट इशू कितना है, 1/2। जब भी इस तरीके से रिवर्स होगा आप ये कर देंगे 1/3, और इसको जो है हम डिस्कस करेंगे क्लास में डिटेल के, इसके लिए हम क्यों करते हैं, ठीक है ना। ये अगर 1/2 दिया होगा तो आप 1/3 कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 300। इसका मतलब है राइट इशू हुए हैं आपके 300 शेयर। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 0.5, तो कैपिटल से बढ़ जाएगा 150। इज दैट राइट? प्रीमियम कितना है भाई, 300 इंटू 0.5 का था और 0.70 पे इशू किया है, तो 0.20, ये कितना आ गया, 30। ठीक है। अब एक डिविडेंड पेड आपको ऊपर दिया हुआ है, वहां पे आप देखेंगे ना डिविडेंड पेड ये दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है 60, तो ये आ जाएगा आपके पास 277। तो अगर अब आप ये देखेंगे नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपको ओपनिंग में मिल जाएगा, ये इसको आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 225। ठीक है, 90 प्लस, ये गलती हुई है, 300 इंटू 2, ये हो जाएगा 60। ठीक है भाई, तो ये ऊपर आप जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा 30। ठीक है, इसको 2-3 दफा देख लीजिएगा तो इंशाल्लाह समझ बेहतर आ जाएगा।